ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी न रही। देखो देखो कौन आया, मैदान खिताबत के मुजाहिद आया। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आप जिनको यूट्यूब में और दीगर चैनलों में भी सुन सकते हैं, ये हरदिल अजीज अपने इलाके के मशहूर और मारूफ शख्सियत, जिसकी चाहत अब पूरे ऑल इंडिया में होने लगी है। आप सभी हजरात से दरखास्त है कि जो हजरात इधर उधर फिर रहे हैं, या रोड पे खड़े हैं, या दुकानों में, या चौराहों में, या चाय की दुकानों में अभी तक अड्डागिरी कर रहे हैं, आप सभी हजरात से दरखास्त है कि वो हरदिल अजीज आपके सामने मौजूद है और आपके स्टेज पे जलवा अफरोज होने वाले हैं। आप सभी हजरात से दरखास्त है कि आप हजरात आए और दिल और दिल को बाग बाग करें और हजरत के नासिहाना और शेर शायरी से जो आपको मशहूर करेंगे, आपको मामूर करेंगे, वो आप जानते ही हैं, क्योंकि आप तो उनके सुने हुए हैं। आप हजरात से सभी से दरखास्त है कि आप हजरात आए और हजरत के बयानात को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमर्उ मअ मन अहब्ब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। तेरे सोफे है इफरिंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। इमारत क्या शिको है खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, नज़ोरे हैदरी तुझ में न इस्तिग़ना सलमानी। तू बदिया ला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाठ पड़ा
रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रास्ते में ये गून तेरी ढल जाएगी, एक बदिया तेरी मिट्टी पर जब घास न चरने पाएगी, भी पूत जनवाए बेटा क्या बंजारन पास न आएगी। ठब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। हज़रत मौलाना सादुल्लाह नारे तकबीर। जलसा बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन पिंडाल में कम हो रहा है, सड़कों पे ज्यादा हो रहा है। आप लोगों से दरखास्त है, जो लोग खड़े हैं वो पिंडाल में आ जाइए। बिल्कुल जलसा आपका खत्म हो रहा है, थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, जलसा मुकम्मल हो जाएगा। माँ बहनों के लिए मैं दुआ देता हूँ दिल से कि देखिए कितनी संजीदा होकर के बैठी हुई है, लेकिन आप लोग खड़े होते हैं बैठते हैं, खड़े होते हैं बैठते हैं, वो किस कदर इत्मीनान से बैठी हुई है और बहुत देर से बैठी हुई है। आप लोगों से दरखास्त है, हाथ जोड़ करके दरखास्त करता हूँ कि अंदर आ जाइए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाइए। आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है, जलसा खत्म हो गया। जलसा आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सुनेंगे कम सोएंगे ज्यादा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। औरत कब तक खूबसूरत रहती है? औरत कब खूबसूरत रहती है? ये मेरा पहला सवाल है। औलाद कब खूबसूरत रहती है? ये मेरा दूसरा सवाल है। दौलत कब खूबसूरत रहती है? ये मेरा तीसरा सवाल है। शोहरत कब खूबसूरत रहती है? ये मेरा चौथा सवाल है। मुसलमान कब खूबसूरत रहता है, कब बदसूरत होता है? ये मेरा आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मरने से पहले जरा ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग को भी टटोला जा रहा है कि आप यहाँ हैं या मेले में। जरा ध्यान रखिएगा, 4 सवालों से मैंने अपना पैगाम को शुरू किया है। मेरा पहला सवाल था कि औरत कब खूबसूरत होती है? जब उसके अंदर शर्म व हया होती है तो खूबसूरत होती है, जब शर्म व हया निकल जाती है तो बदसूरत होती है। औलाद कब खूबसूरत होती है? जरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन में जवाब निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बहुत मोहब्बत से सुनने, अल्लाह आपको काबिल मुबारकबाद फरमाए। औलाद कब खूबसूरत होती है? जब माँ बाप की इज्जत करती है, और जब माँ बाप की इज्जत नहीं करती तो औलाद बदसूरत हो जाती है। ये जो दौलत है ये कब खूबसूरत होती है? जब नीयत साफ हो, जब नीयत में फतूर आ जाए तो दौलत बदसूरत हो जाती है। शोहरत कब खूबसूरत है? कुर्सी कब खूबसूरत है? जब दिल में तकब्बुर ना हो। दिल में अगर तकब्बुर आ गया तो शोहरत बदसूरत है। आखिरी सवाल था, मुसलमान कब खूबसूरत होता है? मुसलमान कब बदसूरत होता है? जब अल्लाह पर यकीन है, नबी की सुन्नत पर खड़ा है तो खूबसूरत है। अल्लाह पे यकीन नहीं है, नबी की सुन्नत पर खड़ा नहीं है तो बदसूरत है। नाम के मुसलमान रहेंगे, काम के नहीं। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कायम के मुसलमान रहेंगे, नाम के नहीं। जब सर में हवाएं तात थी, सर सब्ज़ शजर उम्मीद का था, जब सर सर इसिया चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राहें अब भी है खुलिया, सारो निशा सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। इंशाअल्लाह जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ भाई, हाँ भाई, जरा ध्यान रखिएगा, ज्यादा उल्टा सीधा हाथ उठाइएगा, जनाजा ही पढ़ करके चले जाएंगे। जरा ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग को मैं टटोल रहा हूं कि आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं।
सबसे पहला पैगाम खाता खोल रहा हूँ माँ बहनों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा माहौल बना है, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं तो ये समझ रहा था कि जलसा बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब दुआ कराने ही की ज़रूरत होगी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा कि अभी जलसा शुरू हो रहा। अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके बाल बच्चों को कामयाब करे। बहुत ध्यान से सुनने, जो जिस हाल में सुन रहे उसी हाल में सुनते रहिएगा। माँ बहनों के हवाले से नसीहत आ रही है। बेटी आ गई रसूलुल्लाह के पास, तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि बेटी क्यों आ गई? कहा अली से खफा होकर के आई हूँ। कहा अली से खफा होकर के आई? जिस हाल में आई हो उसी हाल में चली जाओ। बेटी मैं तुम्हारा बाप जरूर हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं। शौहर की इजाजत के बगैर अगर मेरे घर भी आओगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी आई मायूस है। पूछा कि बेटी चेहरा क्यों लटक गया? कहा कि आपने ऐसे जवान से मेरा निकाह कर दिया है कि उसकी आंख में कमजोर है। अब्बा आपने मेरे निकाह ऐसे जवान से कर दिया है कि उसकी आंख कमजोर है। कहा कि बेटी भूल से ऐसा मत कहना, मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया है जिसके पास इल्म ज्यादा था। मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया है जिसके पास नरमी ज्यादा थी। मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया है जो दूसरे से बेहतर था। मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया है जो बचपन में सबसे पहले मुसलमान हुआ। बेटी सूरत को मत देखना, सीरत को देखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी से आखिरी नसीहत किया है बाप ने कि बेटी अली जब नाराज हो जाए तो उससे माफी मांग लेना। अगर तुमने माफी नहीं मांगी, अली ने तुमको माफ नहीं किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, बेटी सब तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। दूसरी मिसाल आ रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। माँ की मजलिस में बेटी बैठी हुई है। माँ की उम्र बेटी की उम्र बराबर है। माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा। लेकिन सहेली जैसा सलूक है, दिल की बात माँ भी बेटी से कह देती है, बेटी भी दिल की बात माँ से कह देती है। माँ की मजलिस में बेटी हंसती है, तो माँ ने कहा कि बेटी तू क्यों हंस रही है? कहा कि ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कहा दिल में ख्याल आया कि आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। इस ख्याल से हंसी आई। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा कि बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है। तो बेटी ने पूछा कि अम्मा आपको क्यों हंसी आ रही है? कहा बेटी तू भी इंतकाल करेगी, मैं भी इंतकाल करूंगी। बेटी तू भी कब्र में जाएगी, मैं भी कब्र में जाऊंगी। बेटी तू भी कब्र से निकलेगी, मैं भी कब्र से निकलूंगी। बेटी तू भी जन्नत में जाएगी, मैं भी जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब एक रोजा अजीम शान इजलास, एक रोजा अजीम शान इजलास उलमाए देवबंद। जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल लाइन बलाइन निकाल रहा हूं। बाप ने अपनी बेटी को नसीहत किया कि ससुराल जा रही हो, 3 बात को ध्यान से सुनो। बेटी ससुराल जा रही हो, अपने को बड़ा मत समझना, अपने को छोटा समझना। अगर तुम अपने को बड़ा समझोगी, दूसरे को छोटा समझोगी तो तुम्हें तलाक पड़ जाएगी। दूसरी नसीहत बाप ने किया है, ज्यादा डांट डपट मत करना, शौहर को ज्यादा मत डांटना, घर के लोगों को ज्यादा मत डांटना, वरना शौहर से तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी। तीसरी नसीहत किया कि बेटी जब ससुराल जा रही हो वजू के साथ रहना, जब ससुराल जा रही हो आंख में सुरमा लगा करके रहना, शौहर के लिए सुरमा लगाना, शौहर के लिए वजू करके रहना। जब तुम वजू के साथ रहोगी, सुरमे के साथ रहोगी तो तुम्हारे शौहर का दिल भी खुश होगा, आंख भी ठंडी होगी।
सुभान अल्लाह, बेशक। माँ ने बेटी को नसीहत किया है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। आप लोग बहुत अच्छे माहौल में बैठे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। माँ ने नसीहत किया कि बेटी ससुराल जा रही हो, रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। बेशक बेशक। बेटी तुम अपने शौहर के लिए जमीन बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए आसमान बन जाएगा। सुभान अल्लाह। बेटी तुम अपने शौहर के लिए बिछौना बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए सुतून बन जाएगा, तुमको संभालने वाला बन जाएगा। माँ की नसीहत को सुनते जाइए, बहुत प्यारी नसीहत आ रही है। माँ ने कहा कि बेटी शौहर की आंख की हिफाजत करना, नाक की हिफाजत करना, कान की हिफाजत करना। अब बेटी ने माँ से पूछा कि अम्मा नाक की हिफाजत कैसे होगी, कान की हिफाजत कैसे होगी, आंख की हिफाजत कैसे होगी? कहा कि बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी मैली कुचैली मत रहना, साफ सुथरी रहना, ताकि शौहर जब अपनी आंख से तुम्हें देखे तो उसका दिल भी खुश हो जाए, आंख भी ठंडी हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आखिरी दो नसीहत सुना रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दूल्हा दुल्हन एक जगह जमा है, पहली रात है, मैके से ससुराल आई है, दुल्हन आई है। दुल्हा कह रहा है कि गाड़ी कैसे चलेगी, मेरी चार बात को कान खोल करके सुनो। जब मुझसे गलती हो जाए तो माफ कर देना, दिल में मत रखना, तब तो गाड़ी चलेगी। जब मुझे गुस्सा आए तो तुम खामोश हो जाना, तब तो गाड़ी चलेगी। जब घर में मिले तो शुक्र करना, ना मिले तो सब्र करना। चौथी नसीहत किया कि शिकवे शिकायत मत करना, वरना मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत कम और ख़त्म हो जाएगी। मौलाना मोहम्मद अहमद सूरती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे, उन्होंने एक लाइन में लड़की को नसीहत किया कि मैके से ससुराल जा रही हो, अपने माँ की दूध को बदनाम मत करना, मैके की लाज रखना। आखिरी नसीहत किया है, दुल्हन मैके से ससुराल जा रही है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि लड़की शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है अगर उसको खुश रखोगी, अगर शौहर तुम्हारे लिए जहन्नम है अगर तुम उसको नाराज करोगे। मैके से ससुराल आई, लड़की खामोश है, बोल ही नहीं रही है। अब पूरे मोहल्ले में शोर हो गया, कौन सी गूंगी लड़की को शादी करा करके लाया, ये तो बोलती ही नहीं है। तो सास ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटी ससुराल आई हो, बोलती क्यों नहीं हो? समाज को शिकायत है कि कहीं गूंगी लड़की तो नहीं है। तो लड़की कहती कल से बोलूंगी। 40 रोज के बाद लड़की बोलने जा रही है। अब सास के कान खड़े हो गए कि लड़की क्या बोलेगी। तो लड़की कहती है अम्मा अगर तेरा बेटा मर जाए तो मेरा दूसरा निकाह कहीं कराओगी कि नहीं कराओगी? तो सास ने कहा जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू, तेरा खामोशी रहना बेहतर है, बोलना बेहतर नहीं है। परवरिश करते हैं गो माँ बाप ही, मुश्किलें भी झेलते हैं वो सभी। परवरिश करते हैं गो माँ बाप ही, मुश्किलें झेलते हैं वो सभी। पर जुदाई की घड़ी रुकती नहीं, पर जुदाई की घड़ी रुकती नहीं, दिल पे पत्थर रख के कहते हैं अलविदा, अलविदाए जाने मादर, अलविदा, अलविदाए जाने मादर, अलविदा। जिंदगी का मकसद होता है तमाम, कर सके गर तो शौहर का एहतराम, उसकी हाँ में हाँ मिलाना नेक काम, उसकी हाँ में हाँ मिलाना नेक काम। करती हूँ ये इल्तिजा अलविदा, अलविदाए जाने मादर, अलविदा, अलविदाए जाने मादर, अलविदा। जरा ध्यान दीजिएगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मौलाना सादुल नजीब साहब, जनाब मौलाना सादुल नजीब साहब, एक रोजा अजीम शान इजलास आम, एक रोजा अजीम शान इजलास आम। जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी तेजी के साथ जलसा आपका निकल रहा है। बहुत अदब से आपने सुना, इतने बड़े बोझ को आपने आसानी से सर से हटा लिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बीवी को रानी, माँ को नौकरानी बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे ये कहा गया कि बीवी को रानी, माँ को नौकरानी बनाएंगे, आपने हाथ उठा दीजिए। जरा सोच करके हाथ उठाइएगा, आज का अलम है। जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, तेजी के साथ निकल रहा है। चंद मिनट के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा जलसा कैसे निकल गया। आप लोग सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं। ध्यान दीजिएगा, अल्लाह के रसूल ने मर्द को नसीहत किया कि बीवी की कुर्बानी को याद रखो, बीवी की कुर्बानी को याद रखो। जरा इन बच्चों को थोड़ा सा खामोश कीजिए। बीवी की कुर्बानी को याद रखो। अगर तुमसे कहा जाता, बैठ जाओ बैठ जाओ, ये मोबाइल में देख लेना, चैनल वाला शूट कर रहा है, तुम देख लेना, कल देख लेना, बैठ जाओ, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। हाँ, ये कल चैनल वाला तुमको दिखा देगा, आज के पैगाम को कल दिखा देगा। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। अल्लाह के रसूल ने नसीहत किया है मर्द को, औरत की कुर्बानी को याद रखना, भूलना नहीं। उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, औरत की कुर्बानी क्या है? कहा कि तुमसे अगर कहा जाता कि तुम्हारी शादी होने वाली है, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारी शादी होने वाली है, घर को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारी शादी होने वाली है, रिश्तेदार को छोड़ना पड़ेगा, तुम कभी शादी नहीं करते। लेकिन लड़की की शादी हो रही है, उसने इधर दस्तखत किया, काजी ने दस्तखत लिया, उसको माँ बाप को भी छोड़ना पड़ता है, खानदान को भी छोड़ना पड़ता है, रिश्तेदार को भी छोड़ना पड़ता है। दो बोल बोल करके खानदान को भूल गई। इस कुर्बानी को याद रखना, भूलना नहीं। बेशक बेशक। दूसरी नसीहत किया अल्लाह के रसूल ने, बीवी को सीधा मत करना वरना रिश्ता ही टूट जाएगा। बीवी को सीधा मत करना। दूसरी नसीहत किया, बीवी के चेहरे पर मत मारना। तीसरी नसीहत किया, बीवी को बुरा भला मत कहना। चौथी नसीहत किया, उसके ऐब को मत तलाश करना, उसके हुनर को तलाश करना। हजरत उमर ने नसीहत किया है कि बीवी की 4 कुर्बानी है, अगर याद रखोगे तो कभी रिश्ता खराब नहीं होगा। 4 कुर्बानी है। हमारे लिए खाना पकाती है, हमारे बच्चों के लिए खाना पकाती है, नाश्ता अलग बनाती है, दोपहर अलग, शाम अलग। और आप एक दिन खाना पका करके दिखाइए, बाप से भेंट हो जाएगी। इतनी बड़ी कुर्बानी आपके लिए दे रही है, आपके बच्चे के लिए दे रही है। मिर्च जा रही है, धुआं लग रहा है, पसीना से शराबोर है, मोहब्बत में खाना पका रही है। इस एहसान को याद रखेंगे, कभी रिश्ता खराब नहीं होगा। दूसरे एहसान को याद कीजिए, बीवी की दूसरी कुर्बानी को याद कीजिए। बच्चा पखाना कर देता है, वो काट रही है। बच्चा पेशाब कर रहा है, वो सूखे में बच्चे को सुलाती है, कच्चे में खुद सो जाती है। आप तो नाक पर हाथ रख लेते हैं कि बदबू आ रही है, लेकिन वो मोहब्बत में बदबू को भूल जाती है। इस एहसान को अगर याद रखेंगे, कभी झगड़ा नहीं होगा। बेशक। तीसरे एहसान को याद कीजिए, बीवी है आपकी, पखाना वाला कपड़ा धो रही है। बीवी है आपकी, आपके बच्चे के पखाने वाला पेशाब वाले कपड़े को धो रही है, रोज धो रही है। एक बच्चे से छुट्टी हुई, दूसरे बच्चे की धो रही है, दूसरे बच्चे से छुट्टी हुई, तीसरे बच्चे की धो रही है। धोबन हो गई, बाप ने रानी बना करके भेजा था, आपकी मोहब्बत में नौकरानी बन गई, धोबन हो गई। इस एहसान को याद रखेंगे, कभी झगड़ा नहीं होगा इंशाअल्लाह। चौथा एहसान याद रखिए, चौथी कुर्बानी याद रखिए। आप दिल्ली पंजाब चले जाते हैं, घर को किस पर छोड़ करके जाते हैं? बीवी पर छोड़ करके जा रहे हैं। बच्चे को किस पर छोड़ करके जा रहे हैं? बीवी पर छोड़ करके जा रहे हैं। जब वापिस आते हैं तो घर भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये किसकी कुर्बानी है? बीवी की कुर्बानी है। इस एहसान को याद रखेंगे, कभी झगड़ा नहीं होगा इंशाअल्लाह। देखिए, कहावत मशहूर है, कहावत मशहूर है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बच्चे की माँ ना मरे, बूढ़े की जोरू ना मरे। जिस बच्चे की माँ मर गई, उसका बदतर हाल होगा। जिस बूढ़े की बीवी मर गई,
वो जेल का कैदी हो जाता है, उसकी दिल की दुनिया ही उजड़ जाती है। बहुत सारे बूढ़े बैठे हुए, आप पूछ सकते हैं, मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं, तजर्बे की बात कह रहा हूं। बच्चे की मां न मरे और बूढ़े की जोरू न मरे। जवानी में तो आदमी बीवी से सुकून पाने के लिए रिश्ता करता है, लेकिन बुढ़ापे में बीवी खिदमत करती है, खिदमत का सहारा मिल जाता है। एक बूढ़े ने 90 साल की उम्र में शादी किया, लोगों ने मुंह पर हाथ रखा, ये सूखी लकड़ी में कहां से जान आ गए, 90 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं। उस बूढ़े ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि ये शादी मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस बुढ़ापे में कोई काम नहीं आएगा, बीवी ही काम आएगी। जब पखाना आने लगा, लुंगी में पखाना, कपड़े में पखाना, बिस्तर में पखाना, तो न बेटी पहुंचने के लिए तैयार है, न बहू पहुंचने के लिए तैयार है। वही बीवी सुबह भी पखाना को धो रही है, शाम भी पखाना को धो रही है। बुढ़ापे में यही बीवी सहारा होती है। 4 बात को आप यहां कान खोल करके सुनिएगा। जो लोग शादी करने वाले, हाँ हाथ उठाइए, शादी करने वाले हाथ उठाइए। बहुत डर रहे कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, भाई हाथ उठाइए। 20 साल के बाद शादी करेंगे, हाथ उठाइए। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 बात को आप जरा ध्यान में रखिएगा। बीवी से जब गलती हो जाए, फौरन लाठी लेकर के खड़े मत होइएगा, गुस्सा ठंडा होने दीजिए। बहन अगर शिकायत करे बीवी की, तो फौरन सवाल शुरू मत कीजिएगा। और अगर बीवी की गलती हो गई है, तो उसके बाप, उसके खानदान का ऐब मत निकालिएगा। बीवी को समझाना है तो सबके सामने नहीं, प्राइवेट में समझाना है। रिश्ता हमेशा के लिए बरकरार रहेगा, खत्म नहीं होगा। 3 बात को जरा ध्यान में रखिएगा, 3 बात को जरा ध्यान में रखिएगा। बीवी की 2 वजह से इज्जत कीजिए आप। एक तो यह है कि हमारे यहाँ कैद है वो, जब हमारे यहाँ गाय दूध देती है तो उसको हम चारा खिलाते हैं, पानी खिलाते हैं, बांध करके रखते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। औरत हमारे घर में कैद है, इसलिए उसकी इज्जत कीजिए। दूसरी इज्जत इस वजह से कीजिए कि मुसलमान है, क्या पता ये अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए और हम मरदूद हो जाए, इसलिए बीवी की इज्जत कीजिए। शादी का मौका था, सब लोग रो रहे थे, रुखसती का मौका था, सब लोग रो रहे थे, एक आदमी मगर हंस रहा था। छोटा बच्चा कहता है बाप से, अब्बा हुजूर ये रुखसती का मौका है, लड़की निकल रही है, मैके से ससुराल जा रही है, सब लोग रो रहे हैं। कहा कि बेटी जुदाईगी का वक्त है, बेटे जुदाईगी का वक्त है, माँ भी रो रही है, नानी भी रो रही है, दादी भी रो रही है, सब रिश्तेदार रो रहे हैं। तो छोटा बच्चा पूछता है कि वो आदमी दूल्हा बाबू क्यों हंस रहा है? सब लोग तो रो रहे हैं, लेकिन ये दूल्हा बाबू क्यों हंस रहा है? तो बाप ने जवाब दिया, बेटा इत्मीनान रखो, अभी तो जुदाईगी का वक्त है, सब लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी दूल्हा बाबू को रोना पड़ेगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर, जिसके जिगर पर। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ना रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।